देश में राम लहर, देश में मोदी लहर, देश में विकास की लहर, फिर बीजेपी को दूसरे नेताओं की क्यों दरकार? अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है और अब की बार लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। स्वागत है भाई, स्वागत है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी की इस बार 5 उंगलियां घी में है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 सीट का दम भर रही है। दावा यह भी है कि तीसरी बार मोदी ही प्रधानमंत्री बन रहे हैं। बीजेपी के इस दावे में दम भी है। वो इसलिए कि बीजेपी ने हर चुनाव में जनता से किया अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का सबसे बड़ा चुनावी वादा पूरा कर दिया है। यानी इस चुनाव में बीजेपी राम लहर पर सवार है। मोदी की लोकप्रियता भी देश की बाकी पार्टियों और नेताओं में सबसे ऊपर है। मोदी शासन में पिछले 10 साल में नए भारत बनाने के विकास मॉडल का असर भी जनता स्पष्ट रूप से महसूस कर रही है। अब सवाल यही है कि फिर भी क्या बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर उलझन में घिरी हुई है? वो चुनाव से पहले दूसरी पार्टियों के नेताओं को क्यों आयात कर रही है? पिछले दिनों महाराष्ट्र कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक चव्हाण बीजेपी में शामिल हो गए। पिछले 2-3 दिन से एमपी के कमलनाथ के भी बीजेपी में जाने की अटकलों का बाजार गर्म है। इसके पहले कई बड़े कांग्रेसी और दूसरे दलों के नेता, साथ ही अनगिनत छोटे और मझोले नेता बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और कर रहे हैं। बार बार सवाल यही उठ रहा है कि आखिर बीजेपी को दूसरी पार्टियों के नेताओं की जरूरत क्यों है? क्या बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर अंदर खाने घबराई हुई है? क्या प्री पोल सर्वे से संतुष्ट नहीं है बीजेपी? जैसा कि इंडिया टुडे के सर्वे के मुताबिक बीजेपी को इस बार डबल नुकसान होते दिखाई दे रहा है। एनडीए की सीटें पिछली बार के मुकाबले 18 कम आने की संभावना भी बताई गई है। खुद बीजेपी को भी पिछली बार के मुकाबले 1 सीट कम मिलने की बात कही जा रही है। क्या यही वजह है कि बीजेपी अपने कुनबे को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है? उत्तर से लेकर दक्षिण तक में बीजेपी ने अपने अलायंस में क्षेत्रीय दलों और उनके नेताओं को शामिल करवाए जाने का अभियान छेड़ रखा है। और हाँ, इस कोशिश में बीजेपी ये भी भूल गई है कि वो जिन नेताओं को दागी बताकर उन पर हमले किया करती थी, उनका भी बीजेपी में स्वागत किया जा रहा है।